एक समय की बात है। एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय, पराक्रमी और बेहद दयालु था। उसकी सेना अजेय मानी जाती थी और उसका राज्य शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन उसके पड़ोसी राज्य का राजा भैरव इस समृद्धि से ईर्ष्या करता था। भैरव क्रूर और लालची था और उसकी निगाहें वीरेंद्र के विशाल और समृद्ध राज्य पर थीं। भैरव ने कई बार वीरेंद्र के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन हर बार वीरेंद्र की बुद्धिमानी और उसकी सेना की ताकत के कारण विफल रहा। एक दिन भैरव ने चालाकी से वीरेंद्र के कुछ विश्वस्त सैनिकों को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। उसने गुप्त रूप से वीरेंद्र की सेना के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली और एक बड़े युद्ध की योजना बनाई। जब युद्ध का दिन आया, वीरेंद्र ने अपने राज्य की रक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके ही कुछ सैनिक धोखा दे चुके थे। युद्ध के दौरान जब वीरेंद्र की सेना भैरव की सेना से लड़ रही थी, उसके ही सैनिकों ने अचानक राजा वीरेंद्र पर हमला कर दिया। वीरेंद्र को यह देखकर गहरा आघात लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से उसने उन धोखेबाजों को परास्त कर दिया। हालांकि युद्ध के बीच वह भैरव के सामने आ गया। दोनों राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वीरेंद्र ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और अंततः भैरव को हराकर उसका अहंकार तोड़ दिया। भैरव पराजित होकर वीरेंद्र के सामने खड़ा हुआ। वीरेंद्र उसे मार सकता था, लेकिन उसने उसे जीवन दान दिया और कहा, तुम्हारी ईर्ष्या और लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया, लेकिन अब समय है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो। भैरव ने शर्मिंदा होकर अपनी हार स्वीकार की और वीरेंद्र के आगे झुक गया। वीरेंद्र ने उसे माफ कर दिया और दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो गई। वीरेंद्र की इस महानता को देखकर उसकी प्रजा और भी अधिक उसकी प्रशंसा करने लगी और वह एक आदर्श राजा के रूप में